अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़हरा भुट्टा, मैं आलियान। व्यूअर्स, आज आपको हम बहरिया टाउन में रेंट के हवाले से अपडेट करेंगे। इसकी वजह ये है कि अब गर्मियों का सीज़न शुरू हो चुका है और लास्ट ईयर जो बारिशों का हाल हुआ था और सिटीज़ में, स्पेशली कराची में, कि बहुत ज़्यादा जो फ्लड वहाँ पे आया था और उसके बाद से लोगों की बहुत स्पीड में बहरिया टाउन में मूवमेंट हुई है। और लोग अभी भी बहुत डरे हुए हैं क्योंकि प्रोडिक्शन है कि इस साल भी बारिशें बहुत ज़्यादा होंगी। तो मैंने ये सोचा कि आपको पहले से इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि आने वाले टाइम में अभी नेक्स्ट 1 मंथ या 2 मंथ की हम बात करते हैं, जून जुलाई में, क्योंकि बारिशों का सीज़न होता है और बहुत स्पीड में यहाँ पर बारिश होती हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है ओवरऑल पूरी दुनिया में। तो बारिशों का जो सीज़न आप कह सकते हैं कि जो कभी बारिशें कराची में इस स्पीड से नहीं होती थी, अब बहुत ज़्यादा होने लगी हैं। अब वहाँ पे जो पूरा सिस्टम है वो एक इतना पुराना बना हुआ है कि उसको ठीक होना मुश्किल या नामुमकिन तो आप नहीं कह सकते, लेकिन मुश्किल है क्योंकि वो अब एक फुल एक आबादी वहाँ पे हो चुकी है। इसकी वजह से ही बहरिया में बहुत ज़्यादा लोगों की मूवमेंट है और यहाँ पे लोग यहाँ पे शिफ्ट होना चाहते हैं। अब वो लोग जो यहाँ पे बाइंग नहीं कर सकते, उसके बाद उनके पास अगला जो ऑप्शन बचता है, नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है, वो बचता है रेंट का। हम बात करते हैं रेंट की। 2 बेड की हम बात करते हैं। 950 स्क्वायर फीट का जो 2 बेड रेंट आपको यहाँ पे मिल जाता है इस वक्त 25 से लेके 30 की डिमांड पे यहाँ पे रेंट में 2 बेड अपार्टमेंट अवेलेबल है। उसके बाद विलाज आते हैं, कायद विला, इकबाल विला। कायद विला इस वक्त 70,000 से लेके 75,000 तक रेंट यहाँ पे चल रहा है। अच्छा, रेंट की मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि रेंट ओवरऑल बहरिया में आपको एक ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर कोई आपको कायद विला फॉर एग्जांपल 70 में दे रहा है और कोई वहाँ पे 60 या 65 में या 50 में रह रहा हो, तो ऐसा नहीं होता। ओवरऑल बहरिया में आपको रेंट एक ही मिलेगा। वो एक अलग बात है कि आपकी कोई फैमिली के साथ अंडरस्टैंडिंग हो या आपका कोई जान पहचान वाला हो, कोई रिलेटिव हो, वो एक अलग केस हो जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे एज अ क्लाइंट आते हैं और अगर आप हमसे या किसी भी डीलर से कांटेक्ट करते हैं और हम आपको कोई विला या कोई अपार्टमेंट रेंट पे ढूंढ के देते हैं, तो जो यहाँ पे रेंट फिक्स चल रहा है आपको उसी रेंट पे मिलेगा। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि ये सारे सवाल हमारे पास लोगों के आते हैं। उसके बाद मैं आपको थोड़ा प्रोसेस भी बताऊंगी कि रेंट का प्रोसेस क्या होता है। अब ये सबसे पहले मैं आपको रेंट बताती चलूँ कि हमने अभी कायद विला, इकबाल विला का आपको बताया। इकबाल विला इस वक्त तकरीबन 55 से 60,000 रेंट तक पे यहाँ पे मिल रहा है। फिर हम 10A 11A के विलास की बात करते हैं। 45 से लेके 50 तक का रेंट विलास का चल रहा है। स्पोर्ट सिटी की तरफ अगर आप चले जाते हैं तो स्पोर्ट सिटी में 55 से 60, 50 में भी मिल जाते हैं। वहाँ पे वही वाली बात है कि लोकेशन अगर अच्छी होती है तो वो तकरीबन 55 से ऊपर उसका रेंट चल रहा है। 31 के विलास इस वक्त आपको 32 से लेके 35 तक के रेंट पे विद की ब्रांड न्यू विलास आपको मिल जाते हैं। ये हमने बात की है रेंट की। अब हम बात करते हैं रेंट के प्रोसेस की। रेंट का प्रोसेस ये होता है कि उसमें थोड़ा टाइम लगता है और लोग आके इसकी वजह से, जो क्लाइंट हैं यहाँ पे जो भी आते हैं, वो परेशान होते हैं। तो आपको मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना चाहिए कि यहाँ पे आने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। जो SOPs बहरिया ने दी हैं वो हमें 100% फॉलो करनी है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते और ये आपके लिए और हमारे लिए ये बहुत बेहतर होता है। इसमें सबसे पहले आपका जो सबसे फर्स्ट स्टेप आपका होता है वो आपका होता है एग्रीमेंट, जिसमें आप एग्रीमेंट करते हैं। एग्रीमेंट आपका उसके बाद होता है जब आप मीटिंग कर लेते हैं। सॉरी, सबसे पहला स्टेप होता है आपका ओनर से मीटिंग। जब आप दोनों पार्टीज मीटिंग कर लेते हैं, आप दोनों एग्री कर लेते हैं उन टर्म्स एंड कंडीशंस पे, रेंट पे, कि इतना इतना रेंट है। 3+3 का मतलब ये होता है कि आपने 3 महीने का रेंट देना है, 3 महीने का आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में आप यहाँ पे शिफ्ट होना चाहते हैं तो आपकी फैमिली के पूरे डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपके CNIC आ जाते हैं, आपकी पिक्चर्स आ जाती हैं, पुलिस वेरिफिकेशन आ जाती है। अगर आपके घर में कोई नौकर है उसकी वेरिफिकेशन होती है, पुलिस वेरिफिकेशन, उसका CNIC चाहिए होता है, उसकी पिक्चर्स चाहिए होती हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीट करके बहरिया के मेंटेनेंस ऑफिस में आपकी फ़ाइल जमा होती है। उसके बाद बहरिया आपको मीटिंग के लिए बुलाता है। वहाँ पे जब आप मीटिंग के लिए आते हैं, दोनों पार्टीज़ की मीटिंग होती है और उसके बाद फाइनली आपको NOC इशू कर दिया जाता है। NOC का मतलब ये होता है कि अब आप अपना सामान लेके यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। ये बहुत सिंपल तरीका है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। अपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि सख्ती है इस हवाले से। विला का थोड़ा प्रोसेस फिर भी इजी होता है, लेकिन अपार्टमेंट में वो किसी भी सूरत किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जो उनकी SOPs हैं वो हमें लाजमी फ़ॉलो करनी है, 110% फॉलो करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको छोटी छोटी मैंने पॉइंट्स बता दी हैं रेंट के लिए।
अगर आप यहाँ बहरिया में शिफ्ट होना चाहते हैं, अभी जिस तरह का सीज़न आ रहा है, बारिशों की प्रेडिक्शन है, तो ये आपको एक मशवरा है हमारा कि अगर आपने शिफ्ट होने का प्लान बनाया है तो इसको अमल में लेकर आएँ।